हेलो स्टूडेंट्स, मु सत्येंद्र नारायण दास आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करुची। आज आमे पढ़िबा कूलम्स लॉ लेक्चर 2। चलंतु स्टार्ट करिबा। हेलो फ्रेंड्स, आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले चार्ज रो प्रॉपर्टीज विषय रे। आज आमे पढ़िबा कूलम्स लॉ। तो फास्ट जानिबा कूलम्स लॉ के देथिले। कूलम्स लॉ फ्रांस रो जने फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम देथिले। तो देखिबा स्टेटमेंट कोन। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely to the square of the distance between them। तो फोर्स टाको मु लिखली कोन ना F is directly proportional to the magnitude of the product of the two charges। नेक्स्ट कौन देछि ना इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट मु धरुचे गुटे दुईटा चार्ज Q1 Q2 तांको भितर डिस्टेंस अछि केते r। तो इनवर्स करले 1/r² डिस्टेंस अछि। तो एई दुईटा स्टेटमेंट को जदि मु मिसेली देन कौन होबो F is directly proportional to Q1 Q2 by r²। आमे जानिचे प्रोपोर्शनलिटी साइन उठेले गोटे कांस्टेंट देया पई पड़िबो। तो F is equal to K Q1 Q2 by r²। एठी K टा कोन कोआ जाय कूलम्स कांस्टेंट। तार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होउची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तार वैल्यू होउची केते 8 into 8.99 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। न्यूमेरिकली आमे लिखि परिबा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आमे ये यूनिट टा पाइले कोठू जदि जानिया पई चाहउछंती तो आमे देखिबा। तो आमे कोन के रो यूनिट टा काढिबा। तो के टा को मु राइट हैंड साइड रे रखली। एफ आर टा तळे अछि ऊपर को चल जिवो r² by Q1 dot Q2। F रो यूनिट कोन न्यूटन। R रो यूनिट कोन मीटर स्क्वायर। Q रो यूनिट कूलम ए Q रो यूनिट कूलम। तो कूलम स्क्वायर। तो हमें पाई गले यूनिट। तो कूलम्स फोर्स कूलम्स लॉ कोन एटा होची कूलम्स लॉ। तो कूलम्स फोर्स हमकू फोर्स रो ओनली मैग्नीट्यूड दबो। एहा डायरेक्शन मध्य दबो। जते बेले आमे या को वेक्टर फॉर्म रे लिखबा सेते बेले से हमकू डायरेक्शन दबो। तो आकु हमें वीडियो रे यार वेक्टर फॉर्म भी देखिबा। ता आगुरु आमे किछि यार प्रॉपर्टी गुडी को देखिबा। एई जो चार्ज दुईटा अछि चार्ज गुडी को कोन ना साइन डिपेंडेंट। माने धरो Q1 टा अछि हमरो +2 कूलम। प्लस माने एटा होची पॉजिटिव चार्ज अछि। Q2 टा अछि हमरो -3 कूलम। तो एई दुई का मध्य जो फोर्स टा लागू थिवो ताहा कोन होबो ना एट्रैक्टिव फोर्स होबो। एट्रैक्टिव हो लेट सेम तो दुईटा चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 और ना सेम चार्ज धरो अछि। सेम साइन धरो अछि। तो फोर्स टा कोन होबो रिपल्सिव।
रिपल्सिव फोर्स हम। आउ गोटे प्रॉपर्टी कौन ना कूलम्स फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करे केमती धर एटा होची अछि हमर पॉजिटिव चार्ज, एटा अछि नेगेटिव चार्ज। तो Q1 Q2 ऊपर कौन फोर्स पकेबो एट्रैक्टिव फोर्स पकेबो ए डायरेक्शन ले एट्रैक्टिव फोर्स पकेबो। धर यार मैग्नीट्यूड हैला केते F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एमती पढ़ा जाई F21 को। सेम Q2 भी मध्य यहाँ ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स दबो ए डायरेक्शन ले यार मैग्नीट्यूड कौन ना लेट अस F12 मैग्नीट्यूड सेम हो बिकॉज चार्ज दुईटा सेम होची ओनली चार्जटा होची चार्ज रो साइनटा होची चेंज होची। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अनुसार F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ मध्य ओबे करे। नेक्स्ट गुटे प्रॉपर्टी होची कूलम्स फोर्स रो। कूलम्स फोर्स किसो ना कंजर्वेटिव फोर्स is a conservative force Coulomb's force is a conservative force क्या कहबा जो फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट माने वर्क डन टा पाथ ऊपर डिपेंड करू नथिबो। तो एबे देखिबा कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। एटा अछि हमर x एक्सिस, एटा होछि y एक्सिस, ठीक अछि। धरो एठी गोटे चार्ज अछि Q1 जहार पोजीशन वेक्टर होछि R1 एवं एठी गोटे चार्ज अछि Q2 जहार पोजीशन वेक्टर होछि R2। ए दुटी चार्ज मध्य डिस्टेंस केते अछि R। गुड़ा को वेक्टर सेंदी दो आर। तो आमे देखिबा आमे कूलम्स फोर्स रो फार्मूला कोन जानछे के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। के रो वैल्यू जदि तुम बोर्ड एग्जाम पे लिखुछो तो के रो वैल्यू लिखि परबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाद में लिखि पारो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखि पारो। तो आमे एटी देखिबा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 आमे देखिबा केते होबो ना के Q1 Q2 बाय R अछि R स्क्वायर। तो R स्क्वायर आमे R टा कोठु पाइबा आगे देखिबा ए ट्रायंगल रो रिजल्टेंट कोठा हबो। जो ट्रायंगल रो रिजल्टेंट कोठा हबो तो रिजल्टेंट एटा R2 ढा हबो रिजल्टेंट R2 रिजल्टेंट ने एटी जो कहते R1 प्लस R वेक्टर। तो एठो आमे बाहरी परबो R टा केते बाहरी जिवो एठो R2 माइनस R1 टा होची केते ना R वेक्टर 2 माइनस R टा होची R वेक्टर। तो यार गोटे डायरेक्शन अछि तो आर डायरेक्शन होची R कैप यूनिट वेक्टर टा हमें लिखबा एटी R कैप टा होची कोन ना यूनिट वेक्टर। यार होची यूनिट वेक्टर कोन पे कोआ जाय बिकॉज़ यार मैग्नीट्यूड टा होची 1। यार फार्मूला होची R वेक्टर बाय R वेक्टर रो मैग्नीट्यूड। तो एटा हमें एटी पुट करबा के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बा इनटू R वेक्टर बाय R वेक्टर रो मैग्नीट्यूड
तो एटा केते हे जिवो k q1 q2 बाय r वेक्टर रो q टू r वेक्टर एटा में पहले केते f21 एटा होची न्यूटन्स लॉ सॉरी कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो आम ए देखा कि शॉर्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होची कूलम द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज टा कोन कूलम द इन सीजीएस रे दुईटा यूनिट हम लिखि परबा इलेक्ट्रोस्टैटिक गुटे यूनिट लिखि परबा एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट गुटे लिखि परबा। इन सीजीएस सिस्टम द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज टा कोन ना स्टेट कूलम एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज टा कोन हो इन सीजीएस सिस्टम रे एबी कूलम कुआ जाए। तो आमे देखबा कूलम आउ स्टेट कूलम भितरे कोन रिलेशन अछि कूलम आउ एबी कूलम भितरे कोन रिलेशन अछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो 1 कूलम टा केते एबी कूलम 1 कूलम टा होची 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम एवं 1 कूलम टा होची 1/10 एबी कूलम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगा शॉर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट।